ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पित करुणावतीर्णो कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत्कतम संदीपतम सदा हृदय कंदर स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जल दोपत्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृत दुर्वासना निगृत निराश्रय चैतन्य चंद्रम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्य हृदयं विदेहि निजि चिंतन भृंगरंगे किंचापरात्मिर निविड्ढुदुयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतं मम आयानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सतिस्र श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमम् कनकाभ्यं कमलायतेक्षणं वर्जाननं विलम्बितं खडुभुजबहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च प्रपत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को चैतन्य श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड अष्टम अध्याय और प्यार संख्या 175 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं चैतन्य अद्वैत यत हेला प्रेम कथा सकल जाने न सरस्वती जगत माता से भगवती सर्व जनेरा जिहाय अनंत हैया चैतन्य यश गाय। चैतन्य और अद्वैताचार्य के बीच में जितना भी प्रेम की बातें हुई हैं उन सब के बारे में जगत माता सरस्वती सब कुछ जानती हैं। वे भगवती देवी ही सब भक्तों की जीवा पर विराजमान हो जाती हैं और इस प्रकार वे ही अनंत रूप से अपनाकर चैतन्य के यश का कीर्तन करती रहती हैं। तो माता सरस्वती जिसकी जीवा पर विराजमान होती हैं वही इस चैतन्य और अद्वैत आचार्य के बीच में जो प्रेम वार्ता हुई है उसको सुन सकता है, गुणगान कर सकता है, क्योंकि वो जगत माता सरस्वती सब कुछ जानती हैं। वे माता भगवती ही सब भक्तों को की जीवा पर विराजमान हो जाती हैं और इस प्रकार वे ही अनंत रूप से अपनाकर चैतन्य के यश को का कीर्तन करती हैं। शब्द गान कारिणी शुद्धा सरस्वती जगत में शब्द गान कारिणी शुद्धा सरस्वती जगत के भाव समूह को उत्पत्ति स्थल हैं। वे श्री चैतन्य और अद्वैत के बीच सारे कथा कथा कथनों को जानती हैं। वे जगदीश्वरी सरस्वती ही सेवनमुखी जनता की जीवा पर विराजमान होकर श्री चैतन्य देव की महिमा का कीर्तन करती हैं। बता रहे हैं कि जो शुद्धा सरस्वती माता सरस्वती हैं वही भाव समूहों की उपस्थित उपस्थित स्थली हैं। वे श्री चैतन्य देव और अद्वैत आचार्य के बीच की सारे कथनों को जानती हैं। जो अद्वैताचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो प्रेम आलाप हुआ, प्रेम वार्ता हुई, उसके सारे कथोपकथन को जानती हैं। वे जगदीश्वरी सरस्वती ही सेवन मुखी जनता की जीवा पर विराजमान होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन महिमा का कीर्तन कराती हैं। कि जब माता सरस्वती जीवा पर विराजमान होती है वही व्यक्ति जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कीर्तन कर सकता है। आगे बता रहे हैं कि सर्व वैष्णवीर पाए मोर नमस्कार इथे अपराधा किचु न होगा हमारा। सभी वैष्णव के श्री चरणों में मेरा नमस्कार है, इस विषय में मैं कोई अपराध न हुए। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय हर एक वैष्णव के चरण कमलों में गिरकर उनसे अपने अपराध से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रकृति प्रस्ताव के अनुसार जिनकी स्वरूप में विष्णु भक्ति उदित हो गई है वे सब निरंतर भगवान एवं भक्तों के सेवा विधान में तत्पर रहते हैं।
उनके द्वारा किए जाने वाले भक्ति के अनुष्ठानों में बाधा डालकर किसी को भी अपराध अर्जित करना उचित नहीं है। यहाँ ग्रंथकार के आदर्श जीवन में प्रतिफलित हुआ है कि इस कारण विष्णु भक्ति रहित भक्ति विरोधी पाखंडी संप्रदाय यदि स्वयं को अभिमान से वैष्णव गुरु के रूप में अवैध भाव से प्रतिष्ठित करके ठाकुर वृंदावन दास जैसे प्रमुख भक्तजनों से सम्मान प्राप्ति की दुराशा का पोषण करते हैं, तो भक्त द्वेषी होने के कारण उस सबों को अनंत काल तक नरक में रहना पड़ता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर महाशय हैं, हर वैष्णव के चरण कमलों पर गिरकर उनसे अपराध के लिए मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। देखो, वृंदावन दास ठाकुर जो है व्यास देव के अवतार हैं। जिस तरह श्रीमद् भागवतम की रचना व्यास देव ने करा, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इस चैतन्य भागवत की रचना किया। उसके बाद भी विनम्रता पूर्वक वो बता रहे कि मैं समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में गिरकर अपराध से मुक्ति होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्राकृतिक प्रस्ताव के अनुसार जिनके स्वरूप में विष्णु भक्ति उदित हो गई है, वे सब निरंतर भगवान एवं भक्तों के सेवा विधान में तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे भक्ति के अनुष्ठानों में बाधा डालकर किसी को भी अपराध अर्जित करना उचित नहीं है। इसीलिए ग्रंथकार के आदर्श जीवन में यह प्रतिफलित हुआ है। इस कारण से विष्णु भक्ति रहित भक्ति विरोधी पाखंडी संप्रदाय यदि स्वयं को अभिमान से वैष्णव गुरु के रूप में अवैध भाव से प्रतिष्ठित करके ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जैसे प्रमुख भक्तों से सम्मान प्राप्ति की दुराशा का पोषण करते हैं, तो भक्त विद्वेषी कहलाते हैं। कि जो व्यक्ति जो है विष्णु भक्ति रहित है और भक्ति विरोधी पाखंडी संप्रदाय को स्वीकार करके और महान आचार्यों के जैसे वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो कि श्रीमद् चैतन्य भागवत के रचयिता हैं, उनको सम्मान प्राप्ति के लिए उनका नकल करता है, तो वो व्यक्ति जो है अनंत काल तक भक्त विद्वेषी होने के कारण नरक को प्राप्त करेगा। आगे इसमें बता रहे कि शस्त्र की आनंद हिला आचार्य गोसाई अभिमत्त पाई रही लेना से ठाई श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना वृंदावन दास तक्षु पद युग गाना। पत्नी के साथ आचार्य गोसाई बहुत आनंदित हुए और प्रभु की सहमति मिल जाने पर वे नवद्वीप में रह गए। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो अद्वैताचार्य थे, वो अपनी पत्नी श्रीमती सीता ठाकुरानी, जिनका आज आविर्भाव तिथि है, उनके साथ वो आनंदित होकर प्रभु की सहमति पाकर ही नवद्वीप में रहने लगे। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। बोलते हैं, श्री चैतन्य देव के विचारों तथा भक्ति सिद्धांतों से अवगत होकर श्री अद्वैताचार्य अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी के साथ बड़े आनंदित हुए और चैतन्य महाप्रभु का अनुमोदन पाकर वे दोनों उसी स्थान पर नवद्वीप में ही कुछ दिन के लिए ठहर गए। इस प्रकार यह मध्य खंड का अद्वैत मिलन नामक अष्टम अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय सप्तम अध्याय है चैतन्य भागवत का। इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बता रहे हैं कि जो है नाचेरा चैतन्य गुण निधि असाधने चिंता मणि हाथे दिला विधि। गुण निधि श्री चैतन्य चंद्र नाच रहे हैं। अहो विधाता ने बिना कुछ साधन किए ही हमारे हाथ में यह चिंतामणि पकड़ा दी है। बता रहे हैं जो गुण निधि है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, अब वो नृत्य करना शुरू करते हैं और ऐसे विधाता ने हमें कुछ साधन पकड़ा दिए हैं जो कि चिंतामणि के समान है, जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जो मणि मानव को मनोवांछित फल देने में समर्थ है, उसे चिंतामणि कहते हैं। श्री चैतन्य देव सभी सद्गुण समुद्रों के प्रधानतम रत्न हैं। उनका अद्भुत विक्रम सब कलाओं और विद्याओं में कुशल नर्तक के नृत्य के समान है। मैं साधन के विषय में पूर्णतः असमर्थ और अयोग्य हूँ, फिर भी मुझे अयोग्य जानते हुए भी विधाता ने मुझे मेरे हाथ में उसी दुर्लभ वस्तु को साधन बिना ही प्रदान कर दिया है। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जो मणि जो है चिंतामणि क्या करता है कि व्यक्ति के समस्त मनोवांछित फल प्रदान करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी चिंतामणि को अपने भक्तों को दिया है, जो कि उसके समस्त मनोवांछित फलों को देने में समर्थ है। श्री चैतन्य देव सभी सद्गुण समुद्र के प्रधानतम रत्न हैं। जो महाप्रभु ने यह हरिनाम दिया है, ये चिंतामणि के समान है। ये जीवात्माओं की समस्त इच्छाओं को तृप्त कर देगी, पूर्ण कर देगी। उनका अद्भुत विक्रम सब कलाओं और विद्याओं में कुशल नर्तक के नृत्य के समान है। मैं साधन के विषय में पूर्णतः असमर्थ और अयोग्य हूँ, फिर भी मुझे अयोग्य जानते हुए भी विधाता ने मेरे हाथ में उसी दुर्लभ वस्तु को साधन बिना ही प्रदान कर दिया है।
तो बता रहा है कि मैं साधन के विषय में पूर्णतया असमर्थ हूँ और अयोग्य हूँ, फिर भी भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने, विधाता ने, मेरे हाथों में उसी दुर्लभ वस्तु को साधन बनाकर प्रदान कर दिया। तो ये वृंदावन दास ठाकुर की विनम्रता है, जो इस प्रकार वो लिख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु से कि मैं सप्तम अध्याय का वर्णन कर सकूं। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम, जय जी श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन, श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्राण धन। सबके प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। नित्यानंद और अद्वैताचार्य के प्रेम धाम की जय जयकार हो। श्री जगदानंद और श्री गर्भ की जीवन स्वरूप की जय जयकार हो। श्री पुंडरीक विद्यानिधि के प्राण धन प्रभु की जय जयकार हो। इस प्रकार यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के नित्य सिद्ध पार्षदों का गुणगान करते हैं, बोलते हैं कि सबके प्राणधन स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय जयकार हो। जो नित्यानंद प्रभु और जो अद्वैत के प्रेम धाम है, उनकी जय जयकार हो। श्री जगदानंद पंडित और श्री गर्भ प्रभु की जय जयकार हो, जो कि जीवन स्वरूप है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। श्री पुंडरीक विद्यानिधि के प्राणधन श्री गौरांग महाप्रभु की जय जयकार हो। श्री गौर सुंदर सब प्राणियों के मूल प्राण हैं, वे नित्यानंद और अद्वैत इन दोनों प्रभुओं के एकमात्र प्रीति भाजक हैं और आश्रय हैं। ऐसे ही चैतन्य देव को की बार बार जय जयकार करते हैं। बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और अद्वैत आचार्य दोनों के प्रीति भाजक हैं, मतलब ये दोनों चैतन्य और नित्यानंद और अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु का प्रीति पूर्वक क्या करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, उनका भजन करते हैं। ऐसे चैतन्य देव की बार बार जय जयकार हो। जय जगदीश गोपीनाथेश्वर, जय हऊ कयत गौरचंद्र अनुचर, हे नमते नवदीप श्री गौरांग राय, नित्यानंद संगे रंग करय सदाय, अद्वैत लैया सब वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। श्री जगदीश और श्री गोपीनाथ को ईश्वर की जय जयकार हो। श्री गौरचंद्र के जितने भी अनुचर हैं उन सबकी जय जयकार हो। इस प्रकार नवदीप में श्री गौरांग राय नित्यानंद के साथ सदा लीला कौतुक करते रहते थे और श्री अद्वैताचार्य को संग लेकर समस्त वैष्णव मंडल सहित महानृत्य गीत में के साथ कृष्ण कोलाहल में मग्न रहते थे। तो बता रहे हैं कि इस तरह से जगदीश और श्री गोपीनाथ आचार्य को जो है उस ईश्वर की जय जयकार हो। श्री गौर सुंदर के जितने भी अनुचर हैं उन सबकी जय जयकार हो। ये सब महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, श्री जगदीश और श्री गोपीनाथ आचार्य। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर सबका जय जयकार करते हैं, बताते हैं इस प्रकार नवदीप में श्री गौरांग महाप्रभु के और नित्यानंद के साथ सदा ही लीला कौतुक करते रहते थे और श्री अद्वैताचार्य के संग लेकर समस्त वैष्णव मंडल सहित महानृत्य गीत के साथ कृष्ण कोलाहल में मग्न रहते थे महाप्रभु। बोलते हैं समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, उनमें विष्णु भक्ति परायण गण का समाज वैष्णव मंडल के नाम से प्रसिद्ध है, और विष्णु भक्ति से रहित बहुदेव पूजक संप्रदाय अवैष्णव मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। तो समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक तो जो विष्णु भक्ति परायण हैं उनको वैष्णव मंडल बोलते हैं, और जो विष्णु भक्ति से रहित हैं वो बहुदेव पूजक संप्रदाय है, मतलब वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनको बहुदेव पूजक संप्रदाय बोला जाता है, वो अवैष्णव मंडल कहलाते हैं। बोलते हैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी उसी वैष्णव समाज के अधिपति थे। बद्ध जीव अपनी अपनी इंद्रियों को की तृप्ति के लिए कोलाहल करते रहते हैं, किंतु भगवत भक्तजन कृष्ण सेवा के उद्देश्य से प्रचुर नृत्य गीत आदि करते हुए अपनी अपनी सेवा वृत्ति के अनुरूप हर्ष को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जो बद्ध जीवात्मा है वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति की कोलाहल से जूझता रहता है, और दूसरी तरफ भगवत भक्त लोग हैं वो कृष्ण सेवा के उद्देश्य से प्रचुर नृत्य गीत करके अपनी अपनी सेवा वृत्ति से के अनुरूप हर्ष को प्रकट करते हैं। कि जैसे उनके अंदर सेवा वृत्ति होती है उस हिसाब से वो भगवान की सेवा करके और नृत्य गीत करके भगवान को प्रसन्न करके और सेवा वृत्ति के अनुरूप हर्ष को प्रकट करते हैं, मतलब प्रसन्न रहते हैं। बोलते हैं नित्यानंद रही लेना श्रीवासी घरे, निरंतर बाल्य भाव आन नाही स्फुरे, आपनी तुलिया हाथे भात नाही खाया, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी युगाय। श्री नित्यानंद श्रीवास के घर में रहने लगे। वे निरंतर बाल भाव में ही रहते थे, अन्य किसी भाव की उनमें स्फूर्ति ही नहीं होती थी। वे अपने हाथों से भात तक नहीं खाते थे, बल्कि श्री मालिनी देवी पुत्र की तरह अपने हाथों से उन्हें भात खिलाया करती थी। भात मतलब चावल, बंगला में चावल को भात बोला जाता है। बोलते हैं श्री नित्यानंद श्रीवास के घर में रहा करते थे। जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है
नदिया में आते हैं मायापुर में, तो श्रीवास पंडित के घर में रहा करते थे। वे निरंतर बाल भाव में ही रहते थे। निरंतर नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव को धारण करके रहते थे। अन्य किसी भाव में उनकी स्फूर्ति नहीं होती थी। जबकि वो थे, जब वो तीर्थ भ्रमण के लिए निकले तो 12 वर्ष के थे, और जब लौटे तो 20 वर्ष के थे। मतलब जब महाप्रभु से मिले तो अब 20 वर्ष का बालक भाव, बाल्य भाव ग्रहण करके, जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी मालिनी देवी, उनके हाथ से चावल खाया करते थे, भात खाया करते थे। बोलते हैं जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने हाथ से अन्न ग्रहण करने में असमर्थ होता है, इसीलिए उनकी जननी उनको खाने योग्य भोज्य पदार्थों को खिलाती रहती है। उसी प्रकार श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी भी श्री नित्यानंद प्रभु की वात्सल्य भाव से सेवा करते हुए उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती थी। तो नित्यानंद प्रभु, मालिनी देवी जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी, उनके हाथ से भोजन खाया करते थे बाल्य भाव में। और वो अपने नित्यानंद प्रभु का पोषण ऐसे करती मालिनी देवी कि नित्यानंद प्रभु एक बाल्य भाव को धारण किए हुए हैं और वो एक बालक की तरह उनकी सेवा करते। एबे सुन श्री विद्यानिधि आगमन, पुंडरी का नाम श्री कृष्ण प्रियतम, पाच्य भूमि चाटी ग्राम धन्य करिवारे, तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। अब श्री विद्यानिधि के आगमन का वृतांत सुनो। पुंडरीक विद्यानिधि नाम के ये भक्त श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारे थे। पूर्व देश के चट्टग्राम की भूमि को धन्य करने के लिए ईश्वर ने वहां पर उनको अवतीर्ण किया था। ये जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं सब, ये पुंडरीक विद्यानिधि, ये गदाधर पंडित जी के गुरु जी हैं। तो जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, इनका नाम सुनने मात्र से क्या होता है, जीवन में मंगलकारी घटनाएं होने लगती। इनका नाम ही सुनना अपने आप में बहुत ही मंगलकारी है। ये भगवान के चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध सब पार्षद हैं, जो कि कृष्ण लीलाओं में भी पार्टिसिपेशन है इनका। इसलिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के साथ नित्य सिद्ध पार्षदों के रूप में आए। बोलते हैं जो श्री विद्यानिधि है, पुंडरीक विद्यानिधि, ये श्री कृष्ण के बहुत ही प्यारे भक्त हैं। पूर्व देश के चट्टग्राम की भूमि को धन्य करने के लिए ईश्वर ने वहां उनको अवतीर्ण किया था। ये सब ब्रज परिकर जो हैं, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए ये बंगाल में जन्म लिए, बंगाल में अवतरित हुए। क्योंकि महाप्रभु बंगाल में अवतार उनका हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का, मायापुर में। तो महाप्रभु के जो नित्य सिद्ध पार्षद, जो ब्रज पार्षद थे, वो भी सब जाकर जो है नवद्वीप में प्रकट होते हैं और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करते हैं। बोलते हैं कि ये कृष्ण को बहुत ही प्यारे थे, लेकिन पूर्व देश के छठग्राम की भूमि को धन्य करने के लिए ईश्वर ने वहां पर उनको अवतीर्ण किया था। श्री पुंडरीक विद्यानिधि नाम के पंडित कृष्ण को बहुत ही प्रिय भक्त थे। वेद शास्त्रों में पुंडरीकाक्ष भगवान की कथा है। उनके आश्रित भक्त पुंडरीक पुंडरीक विद्यानिधि नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जो भगवान श्री पुंडरीकाक्ष हैं, भगवान श्री कृष्ण ही, उनकी कथा वेद शास्त्र में बहुत ही प्रचलित है। उन्हीं के आश्रित भक्त पुंडरीकाक्ष विद्यानिधि थे, पुंडरीक विद्यानिधि नाम से प्रसिद्ध हुए। गौड़ देश के सुदूर पूर्व प्रांत में स्थित चट्टग्राम प्रदेश की पवित्रता का वर्धन करने के लिए भगवान ने अपने प्रिय भक्त पुंडरीक विद्यानिधि को वहां पर अवतीर्ण कराया था। विद्यानिधि का जन्म स्थान चट्टग्राम जिला के हाट हजारी थाना के अंतर्गत मेखल गांव ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि प्रकट हुए, ये चट्टग्राम जिला के हाट हजारी थाने के मेखल गांव में इनका जन्म हुआ था। नौ दीप करी लेना ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि ना देखिया छाड़े घन श्वास, नृत्य करी उठिया बसीला गौर राय, पुंडरीक बाप बलि कांदे उभराय, पुंडरीक आरे मोर बाप रे बंधुरे, कबे तो माँ देखी व आरे रे बाप रे, हेन चैतन्य रे प्रिय पात्र विद्यानिधि, हेन सब भक्त प्रकार शीला गौर निधि, प्रभु एक क्रंदन करे नाते नाम लैया, भक्त सबे किह किछु ना बुझे ना यह। ये सब प्यार जो है बंगाली में है, ठीक है ना। तो इसको बंगाली लोग और अच्छे तरीके से गा पाते हैं, लेकिन हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो है भगवान क्या नाम है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो भी गौरांग महाप्रभु का पार्षद बनना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, बंगाली सीखना पड़ेगा। तभी वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अच्छे तरीके से गा पाएगा और समझ पाएगा। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय का उद्घाटन ही बंगाल में हुआ, वहीं से प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को प्रकटित किया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता, सरस्वती जी के जो पिताजी थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो भी नवदीप धाम में ही
मोस्टली लीलाएं संपन्न किया अपना। भगवान के जितने भी नित्य सिद्ध पार्षद हुए हैं सब गौर लीलाओं में बंगाल में ही प्रकट हुए। तो हमें भी क्या करना चाहिए, बंगाल जाना चाहिए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाश्रियों का दर्शन करना चाहिए, तभी हम कृष्ण भक्ति में जीवन को सफल कर पाएंगे। तभी हम गौड़ीय वैष्णव की योग्यता हासिल कर पाएंगे कि हम गौड़ीय मतलब जो राधा रानी को, राधा रानी के उपास्य देव, जिनके उपास्य देव क्या है श्रीमती राधा रानी, उन्हीं को गौड़ीय बोला जाता है। कृष्ण के भक्तों को कर्षणीय बोला जाता है, नारायण के भक्तों को वैष्णव बोला जाता है, लेकिन राधा रानी के जो भक्त हैं उनको गौड़ीय बोला जाता है। तो हम लोग को राधा रानी की शरण ग्रहण करनी है, तब हम लोग गौड़ीय वैष्णव कहलाएंगे। गौड़ीय वैष्णव मतलब जो राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, न कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा ना, राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। हम लोग के इष्ट आराध्य कौन है, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के साथ जो श्री कृष्ण विलास करते हैं, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, न कि वसुदेव नंदन, वो राधा रानी के साथ जो कृष्ण विलास करते हैं, विलास लीलाएं संपन्न करते हैं, वही हम लोग के इष्ट आराध्य प्राणेश्वर है, राधा श्याम सुंदर जी। बता रहे हैं कि जब नवदीप में ईश्वर ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया, तब वहां विद्यानिधि को न देखकर वे बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे। एक दिन नृत्य संपन्न करके बैठे तो वे पुंडरीक बाप पुकार पुकार कर रोने लगे। अरे मेरे पुंडरीक, हे मेरे बाप, हे मेरे बंधु, मैं कब तुम्हें देख पाऊंगा। इस प्रकार विद्यानिधि चैतन्य के ऐसे प्रिय पात्र हैं, ऐसे सब भक्तों को श्री गौर निधि ने प्रकाशित किया। उनका नाम ले लेकर प्रभु जिस प्रकार रो रहे थे, उस विषय में कोई भी भक्त कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो महाप्रभु जब इस धराधाम पर प्रकटित हुए, तो जहां जहां जो जो भगवान के शुद्ध पार्षद प्रकटित होने वाले थे, सबका नाम लेकर महाप्रभु क्या करते, क्रंदन करते। जैसे हम देखते हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, जब पद्मा नदी के किनारे महाप्रभु जाते हैं, तो अचानक जो है कौतूहल होता है उनके अंदर, और वो नरोत्तम नरोत्तम पुकारने लगते हैं। और जब नरोत्तम पुकारते हैं नाम, तो महाप्रभु के पार्षदों ने पूछा ये नरोत्तम कौन है महाप्रभु। तो उन्होंने बोला कि ये हमारा नित्य सिद्ध पार्षद और भगवान का शुद्ध भक्त है, ये जल्द ही प्रकटित होने वाला है, इसको मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। तो कृष्ण प्रेम कैसे प्रदान करूंगा, तो पद्मा नदी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु। और बोला हे पद्मा नदी, जैसे ही हमारा भक्त जो है नरोत्तम आता है, उसको ये प्रेम तुम क्या करना, दे देना। जो कृष्ण प्रेम मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं, इसी कृष्ण प्रेम को उसको समर्पित कर देना। तो पद्मा नदी ने पूछा हे प्रभु, मैं उनको पहचानूंगा कैसे। उन्होंने बोला कि जैसे ही आपके जल में वो प्रवेश करेगा, आपके अंदर कौतूहल उत्पन्न हो जाएगा, उछाल आने लगेगा आपके जल में, आप प्रसन्न हो जाओगे, तब जान जाना कि नरोत्तम आ गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर को उस पद्मा नदी ने प्रेम प्रदान किया, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पद्मा नदी को दे रखा था। जैसे ही जल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनका स्वरूप जो है श्यामल हो जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर का। और भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों में एक है, वो क्या करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध गर्म करते हैं। उनकी एक ही सेवा है, भगवान के लिए दूध गर्म करना। तो इस तरह से सारे नित्य सिद्ध, और ऐसे श्रीमद् भागवतम के सारे जितने भी हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, उस सारे को बहुत ही पद के रूप में कंपाइल कर रखा है, वैष्णव भजनों के रूप में। मतलब उसका निचोड़, श्रीमद् भागवतम का निचोड़ एकदम वैष्णव भजनों में दे रखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। ऐसे ऐसे आचार्य हुए जो कि श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी के मात्र एक प्रिय शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ महाराज अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने ठान लिया था कि मैं दीक्षा लूंगा तो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लूंगा। तो क्या करते, वो रात को शौच करने जाते लोकनाथ गोस्वामी। तो जहां पर शौच करते वहां पर ये जाते, और उस रात होने से पहले मतलब रात को पहुंचते और उनके आने से पहले सफाई करते, वहां पर जल रखते और मट्टी रखते हाथ धोने की। और नरोत्तम दास ठाकुर कोई अरे गहरे घर के नहीं थे, राजपुत्र थे, राजघराने से आए हुए थे। तो ऐसी तुच्छ सेवा जब करने लगे अपने गुरु की,
तो लोकनाथ स्वामी गोस्वामी महाराज ने हमने नियम लिया था कि मैं कभी दीक्षा नहीं दूंगा किसी को, मैं अपना शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है, फिर नरोत्तम के ऐसे तुच्छ सेवा को देखकर वो उनका हृदय पिघला और उन्होंने नरोत्तम को अपना शिष्य बनाया और नाम दिया नरोत्तम दास महाशय। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं ठाकुर महाशय। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जो भजनों को गाता है उसे निश्चित रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रेम हो जाएगा, गौरांग महाप्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि साक्षात जो है उनको गौरांग महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया था। इसलिए वैष्णव भजनों में से नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेयर्स को हमें गाना चाहिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के सामने, तभी हम धीरे धीरे कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। बता रहे हैं कि जो है मैं कब तुमको देख पाऊंगा, इस प्रकार विद्यानिधि चैतन्य के ऐसे प्रिय पात्र थे। ऐसे सब भक्तों को श्री गौर निधि ने प्रकाशित किया। उनका नाम ले लेकर प्रभु जिस प्रकार रो रहे थे उस विषय में कोई भी भक्त कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि का नाम लेकर और पुकारने लगे कि हे बाप, हे मेरे बंधु, आप कब प्रकटित होगे और कब मुझे देख पाओगे। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विद्यानिधि जो पुंडरीक विद्यानिधि थे ऐसे प्रिय पात्र थे जिसको स्वयं गौर निधि ने प्रकाशित किया था, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने उनको प्रकाशित किया था। बता रहे हैं जब श्रीमन महाप्रभु नवदीप नगर में अपने वैकुंठ लीला का ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे थे उस समय वहां पर पुंडरीक विद्यानिधि की अनुपस्थिति का अनुभव करते हुए उन्होंने लंबी लंबी सांसों का परित्याग किया था। कि वहां पर जब वैकुंठ लीला का उद्घाटन कर रहे थे नवदीप नगर में, तो वहीं पर पुंडरीक विद्यानिधि की अनुपस्थिति का अनुभव करके उन्होंने लंबी लंबी सांसों का परित्याग मतलब लंबी लंबी सांसें लिया था। पुंडरीक विद्यानिधि ब्रज लीला में श्री राधिका के पिता थे जो कि वृषभानु जी हैं। श्री इसीलिए श्री गौर सुंदर ने उनको बाप या पिता कहकर संबोधित किया था। हम लोगों ने इस श्लोक में पढ़ा प्यार में कि पुंडरीका आरे मोरे बाप आरे बंधुरे, कि आप ही मेरे बाप मतलब पिता हैं और बंधु हैं। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में वृषभानु, वृषभानु मतलब वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी के पिता वृषभानु जी हैं और यही पुंडरीक विद्यानिधि बनकर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में आए हैं। पुंडरीक विद्यानिधि ब्रज लीला में श्री राधिका जी के पिता हैं, इसलिए गौर सुंदर ने उनको पिता कहकर संबोधित किया है। सबे बले पुंडरीका बले न कृष्णेर, विद्यानिधि नाम सुनी सबे विचारे, कौन प्रिय भक्त हैया सबे बुझी लेना, बाह्य हैला प्रभु स्थाने सबे बलि लेना, कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन, सत्य आमा सभा प्रति करह कथन, आमा सबार भाग्य हउक ताने जानी, तार जन्म कर्म को था कह प्रभु सुनी। वे सब कहने लगे कि पुंडरीक तो श्री कृष्ण को कहते हैं, परंतु साथ ही विद्यानिधि नाम सुनकर सभी सोच में पड़ गए कि अंत में इनका इनका इतना तो वे सब समझ ही गए कि यह कोई प्रिय भक्त है। जब प्रभु को बाह्य स्थिति का ज्ञान हुआ तो सबने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप किस भक्त के लिए क्रंदन कर रहे थे, यह हमें सच सच बताइए। उसको जानने का हम सबको ही सौभाग्य मिल जाए। उसका जन्म कर्म कहाँ हुआ, कहिए तो कहिए ना प्रभु, हम सभी तो सुने। तो महाप्रभु जब अंतरंग भाव में डूबकर पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारण कर रहे थे और फिर विद्यानिधि का नाम ले रहे थे, तो सारे भक्तों ने सोचा कि पुंडरीकाक्ष नाम तो भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन महाप्रभु पुंडरीकाक्ष विद्यानिधि नाम क्यों ले रहे हैं। अंत में उन सबों को यह समझ में आया कि ये जरूर कोई भगवान का प्रिय पार्षद है, भक्त है। जब महाप्रभु को बाह्य स्थिति आती है तो सब भक्त पूछने लगे कि हे प्रभु, आप क्रंदन कर रहे थे और सच सच बताइए कि आप क्यों पुंडरीक विद्यानिधि नाम ले रहे थे। हम सबको ये सौभाग्य मिल जाए और उसका जन्म कर्म कहाँ हुआ है, आप हमें कम से कम उसका जन्म और कर्म का स्थान बताइए। श्री गौर सुंदर के मुख से पुंडरीक पुंडरीक शब्द सुनकर प्रथम तो भक्तजन उसे कृष्णवाचक समझ बैठे, क्योंकि उस समय पुंडरीक विद्यानिधि के संबंध में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो जब उन्होंने भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के नाम से पुंडरीक शब्द सुना तो उनको लगा कि ये जो है कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम है पुंडरीक। लेकिन अंत में वो विद्यानिधि नाम भी लेते, तब भक्तों को समझ में आया कि जरूर ये कोई भगवान का प्रिय भक्त है, पार्षद है। प्रभु बोले तुम्हारा सकले भाग्यवाना, सुनीते हईला इच्छा तहारा आख्याना,
परम अद्भुत तार सकल चरित्र, तारा नाम श्रवणे संसार पवित्र। तब प्रभु बोले कि तुम सब बड़े भाग्यवान हो जो उनका वृतांत सुनने की तुम्हारी इच्छा हुई है। उनका संपूर्ण चरित्र बड़ा ही अद्भुत है, उनका नाम सुनने मात्र से संसार पवित्र हो जाता है। देखो क्या बोलते हैं गौरांग महाप्रभु कि तुम लोग बड़े ही भाग्यवान हो जो उनका वृतांत सुनने की इच्छा जागृत कर रहे हो। मतलब हम सबको बोल रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति पुंडरीक विद्यानिधि का वृतांत सुनता है, जो कि स्वयं वृषभानु हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, उनका संपूर्ण चरित्र बड़ा ही अद्भुत है, उनको नाम सुनने मात्र से संसार पवित्र हो जाता है, व्यक्ति का सांसारिक जीवन पवित्र हो जाएगा। बोलते हैं विषयी प्राय तार परिच्छद सब, चिंतित नापारा कह तिहो ये वैष्णव। उनकी वेशभूषा लगभग सब विषयों के समान थी, वेशभूषा में उनको कोई भी नहीं पहचान पाता कि वो वैष्णव है। ऐसा वेशभूषा धारण करते राजसीय कि उनको कोई समझ नहीं पाता कि वैष्णव है। उनकी वेशभूषा लगभग सब विषयी व्यक्ति के समान थी। जो विषय वासनाओं में जूझता हुआ व्यक्ति होता है, उसी के समान वो वेशभूषा धारण करते, और कोई भी नहीं जान पाता कि वो वैष्णव है, मतलब भगवान के भक्त हैं। कृष्ण की लीला विषयी जनों के जड़ीय ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं। कृष्ण के दास जन भी कभी कभी उसी प्रकार अपने स्वरूप को छिपाकर विषयी जैसा आचरण का प्रदर्शन करते हुए जगत के जीवों का वंचना कर देते हैं। बता रहे हैं कि जो है, जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, दास जन हैं, वो कभी कभी अपने स्वरूप को छिपाने के लिए विषयी जैसा आचरण प्रदर्शित करते हैं, जगत के जीवों को की वंचना कर देते हैं। साधारण भोग दृष्टि रखने वाले मूढ़ व्यक्ति कृष्ण को भी असत नायक समझकर उनके प्रति श्रद्धाहीन हो जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति कृष्ण को इतिहास प्रसिद्ध एवं मानव समझकर उनको भी जन्म मरण युक्त अवस्थाओं के वशीभूत समझते हैं और उनका वास्तविक परिचय पाने में असमर्थ रहते हैं। कृष्ण के भक्तजन भी अनेक बार अयोग्य व्यक्तियों के सामने अपने स्वरूप का प्रदर्शन करने में संकोच करते हुए विषयी जनों की सी लीला चेष्टाओं का अभिनय करते रहते हैं। बाह्य वेश को देखकर जो व्यक्ति भ्रमित होने के योग्य है, उस उनके लिए प्रच्छन्न गौरा अवतार में पुंडरीक विद्यानिधि ने भी अपने को विषयी के भेष में स्थापित कर रखा था। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने ऐसा स्वरूप धारण कर रखा था कि कोई उनको भगवान का भक्त न समझे, मतलब पूर्ण रूपेण जो है विषयी व्यक्ति की तरह दिखते थे वो। बोलते हैं कृष्ण के दास जन कभी कभी उसी प्रकार अपने स्वरूप को छिपाकर विषयी जैसा आचरण प्रस्तुत करते हैं कि जगत के जीवों को वंचना कर देते हैं, कि जगत के जीव उनको पहचान नहीं पाते हैं। साधारण भोग दृष्टि रखने वाले मूढ़ व्यक्ति कृष्ण को असत नायक समझकर उनके प्रति श्रद्धाहीन हो जाते हैं। जब ऐसा कोई वैष्णव दिखे जो सांसारिक दृष्टि, मतलब सांसारिकता, भौतिकतावादी व्यक्ति जैसा लगे, तो कौन उसका संग करना चाहेगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, कृष्ण को भी असत नायक समझकर उनके प्रति श्रद्धाहीन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भोग दृष्टि रखने वाले मूढ़ व्यक्ति हैं, कृष्ण को भी असत नायक समझते हैं। जिस तरह भगवान की लीलाओं को समझना बस भगवान के शुद्ध भक्तों के बस का है। भगवान भी अपने को विषयी व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य करना, यमुना के किनारे बांसुरी बजाना, गोपियों के वस्त्र हरण करना, ये सब एक विषयी व्यक्ति की तरह भगवान लीलाएं संपन्न करते हैं। लेकिन भगवान की जो ये लीलाएं हैं वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। उसी तरह भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो ऊपरी दृष्टि से हो सकता है विषयी लगे, लेकिन अंतरंग रूप से, प्रगाढ़ रूप से भगवान का चिंतन होता है उनका। उसी में से एक पुंडरीक विद्यानिधि महान भक्त थे भगवान के। बोलते हैं चटग्राम जन्म विप्र परम पंडित, परम स्वधर्म सर्वलोक अपेक्षित, कृष्ण भक्ति सिंधु माझे भासे निरंतर, अश्रुकंप पुलक वेष्टि कलेवर। महाप्रभु आगे बताते हैं कि चटग्राम में विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था। वे परम पंडित और सब लोगों में प्रतिष्ठित थे। तो जो ये पुंडरीक विद्यानिधि थे, इनका जन्म जो है चटग्राम बंगाल में है। विप्र कुल में मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था इन्होंने, और परम पंडित और सब लोगों में प्रतिष्ठित थे। वे कृष्ण भक्ति रूपी समुद्र में निरंतर बहते रहते और उनकी देह सदा अश्रु कंप और पुलक जैसी सात्विक भावों से सजी हुई व्याप्त रहती थी। तो अंतरंग दृश्य से पुंडरीक विद्यानिधि में अश्रु कंप और पुलक के भाव, जो सात्विक भाव हैं, अष्ट सात्विक भाव, वो प्रकटित होते दिखते हैं। विद्यानिधि सब लोगों के समादर के पात्र थे। पंडित होने से विद्यार्थी जन उनका बड़ा सम्मान करते थे। कुलीन होने से ब्राह्मण कुल का आदर भी उन्हें प्राप्त था। धर्म प्राण जन उनको परम धार्मिक जानकर उनको धर्म शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि
बता रहे हैं सब लोगों के समादर के पात्र थे, मतलब सभी लोग उनको समान रूप से आदर देते, यथा योग्य सम्मान करते थे। पंडित होने से विद्यार्थी जन उनका बड़ा सम्मान करते थे। पुंडरीक विद्यानिधि जो है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और साथ में शास्त्रों के बहुत ही नॉलेजेबल थे, इसलिए सारे विद्यार्थी जन भी उनका बड़ा ही सम्मान करते। कुलीन होने से ब्राह्मण कुल का आदर भी उन्हें प्राप्त था। धर्म प्राण जन उनको परम धार्मिक जानकर उनको धर्म शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो जो धर्म प्राण जन थे, मतलब जो धर्मों को धारण करने वाले लोग हैं, उनको परम धार्मिक मानकर उनसे धर्म की शिक्षा ग्रहण ग्रहण किया करते थे। जिस प्रकार से विषयी जन कृष्णेत्तर विषयों में आसक्त होकर विषय भोगों में लगे रहते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि उसी प्रकार को के नहीं थे। वे निरंतर कृष्ण सेवा में लगे रहते थे। उनका शरीर अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक भावों से सदा सज्जित रहता था। तो जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, ये निरंतर कृष्ण सेवा में लगे रहते थे और हमेशा जो है शरीर में अश्रु कंपन पुलक और सात्विक भावों का उदय होता रहता था इनके शरीर में। बोलते हैं गंगा स्नान ना करे न पद स्पर्श भय, गंगा दर्शन करे निसार समय, गंगाय ये सब लोग करे अनाचार, कुल्लोल दंत धावन केश संस्कार, ये सकल देखिया पाए न मने व्यथा, एते के देखे न गंगा निसाय सर्वथा, विचित्र विश्वास आर ये सुनतान, देवार्चन पूर्व करे गंगा जल पान, तबे से करे न पूजा आदि नित्य कर्म, यह सर्व पंडितेर बुझाए न धर्म। बोलते हैं महाप्रभु ने आगे कहा कि वे पैरों से छू जाने के भय से गंगा स्नान नहीं करते और गंगा के दर्शन भी रात्रि के समय करते हैं। पंडित विद्यानिधि ऐसे भक्त थे कि पैरों से जल छू न जाए गंगा जी का, इसलिए वो गंगा स्नान नहीं करते थे। कि गंगा जो है बहुत ही पवित्र है और भगवान के चरणों से निकली है, इस कारण से कभी भी वो गंगा के जल को टच नहीं करते थे कि उनसे अपराध हो जाएगा गंगा जी को जल को पैर से छुएंगे तो। और गंगा के दर्शन भी रात्रि में के समय करते थे। बोलते हैं गंगा के जल में कुल्ला करना, दंत धावन करना, केश संस्कार आदि जिन जिन अनाचरणीय कार्यों को लोग करते हैं, उन्हें देख देख कर उनके चित्त को बड़ा दुख होता था। कि गंगा जल में न तो कुल्ला करना चाहिए, न तो दंत धोना चाहिए, न केश संस्कार करने चाहिए, मतलब मुंडन कराना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये अनाचरणीय कार्यों को लोग करते हैं, उन्हें देखते कर उनके चित्र बड़े बड़े दुख होता। इस कारण से वो सर्वदा रात्रि में ही गंगा जी के दर्शन किया करते थे। उनके एक और विचित्र विश्वास की बात सुनो। वे देव पूजन करने से पहले गंगा जल का पान किया करते थे। वे पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं। इस प्रकार के दिव्य आचरण द्वारा सब पंडितों को वे धर्म की शिक्षा दिया करते थे। तो इस प्रकार बता रहे हैं जो है पुंडरीक विद्यानिधि, वो देव पूजन करने से पहले गंगा जल का पान करते, फिर पूजन और नित्य कर्म करते और इस प्रकार के दिव्य आचरण द्वारा सब पंडितों को वे धर्म की शिक्षा प्रदान करते। आगे इसमें बता रहे हैं जो है कर्म कांड में उन्मत्त जनता की तरह वे पाप नाश के लिए गंगा में डुबकी मारकर स्नान कभी नहीं करते थे, किंतु विष्णु पादुदक होने के कारण गंगा जल में उनकी असल श्रद्धा थी। इसी प्रबल मर्यादा बोध के कारण पाद स्पर्श के भय से गंगा में स्नान न करके वे रात्रि में उस समय श्री गंगा का दर्शन करते थे। जब कोई व्यक्ति वहां पर स्नान नहीं कर रहा होता तो विष्णु के चरणोदक में लोग स्नान कर रहे हैं, यह देखना भी उन्हें असह्य था। तो इसलिए वो कुंती विद्यानिधि गंगा में स्नान नहीं करते कि उसको ये बहुत ही पवित्र मानते हैं कि भगवान के श्री चरणों से निकली है और ये चरणोदक है भगवान की, मतलब चरणामृत है। इस कारण से वो पाद पद्मों से अस्पर्श न हो गंगा, इस कारण से वो रात्रि में दर्शन करने जाते गंगा का और कभी भी स्नान नहीं करते। जब कोई व्यक्ति वहां पर स्नान नहीं कर रहा होता तो विष्णु के चरणोदकों में लोग स्नान कर रहे थे, यह देखना भी उनके लिए असहनीय था। तो उन्होंने क्या देखा कि जो है विष्णु के चरणोदकों में लोग स्नान कर रहे हैं, यह देखना भी उनके लिए असह्य था। मर्यादा पथ पर चलने वाले श्री रामानुजा संप्रदाय के वैष्णव जन गंगा जी में डुबकी लगाकर स्नान नहीं करते। वे केवल गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और अपनी पवित्रता का संपादन करते हैं।
तो बता रहे हैं कि जो है, जो श्री रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, मतलब जो श्री संप्रदाय के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वैष्णव जन कभी भी गंगा में डुबकी नहीं लगाते, बल्कि स्नान नहीं करते। वे केवल गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण करते और पवित्रता का संपादन करते। इस तरह से गंगा जल को क्या करते, वो अपने सर पर धारण करते, मतलब उसमें पैर नहीं रखते और न ही स्नान करते, कि गंगा जल बहुत ही पवित्र है, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से निकली है। बोलते हैं वैष्णव विद्वेषी जन गंगा जल को विष्णु पादोदक जानकर भी अनजाने में उस गंगा जल का आचमन, मुख प्रक्षालन और दंत धावन आदि कार्य करते हैं। मतलब जो ऐसे लोगों, जो वैष्णव विद्वेषी हैं, वो गंगा जल की महिमा को नहीं जानते, उसमें क्या करते हैं, वो आचमन करते हैं, मुख प्रक्षालन करते हैं और दंत धावन आदि कार्य करते हैं। भक्त श्रेष्ठ पुंडरीक पुंडरीक को विष्णु भक्ति अत्यंत प्रबल थी, इसलिए वे अवैष्णव के इस प्रकार के असाधारण से बड़े दुखी आचरण से बड़े दुखी होते थे। रात के समय जब ऐसे लोग वहां नहीं रहते थे, तब गंगा के दर्शन में अपने चिंतन सलिल को का सम्मान करने में उनकी विशेष आसक्ति थी। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है, भक्त श्रेष्ठ पुंडरीक की विष्णु भक्ति अत्यंत प्रबल थी, बहुत ही प्रबलता से भगवान विष्णु की भक्ति करते, इसलिए वे अवैष्णव को इस प्रकार के आचरण से बड़े, जो अवैष्णव लोगों का ऐसा आचरण था, जो गंगा जल में स्नान करते, डुबकी लगाते या फिर उसमें जल घृणा करते, ऐसे आचरणों को देखकर वो बड़े दुखी थे। रात्रि के समय जब ऐसे लोग वहां नहीं रहते, तब वो गंगा के दर्शन और चिंतन सलील का सम्मान करने के लिए उनकी उनकी विशेष आसक्ति थी, कि जब इस रात्रि के समय जब कोई भी नहीं दिखता था, उस समय जाकर वो क्या करते, उस चिन्ह में सलील में बैठ जाते और वहां पर आचमन करते गंगा जी के जल से। बोलते हैं साधारण पंडित अभिमानी व्यक्ति अपने आप को पापों का प्रक्षालन करने के लिए गंगा में स्नान आदि करते हैं, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि उन सब मूर्खों को गंगा की महिमा समझाने के लिए स्वयं पूजा के प्रारंभ में गंगा जल का पान करते हैं। भगवान भगवत पूजा की विधि ठीक प्रकार से सिखाने के लिए उन्होंने इसका अनुसरणीय आचरण किया। इस प्रकार विद्यानिधि, जो पुंडित विद्यानिधि थे, उन्होंने गंगा की महिमा को स्थापित करने के लिए इस प्रकार लीला संपन्न किया, और इस प्रकार भगवत पूजा की विधि ठीक ठीक प्रकार सिखाने के लिए उन्होंने उस अनुसरणीय आचरण संपन्न किया। अब आगे जो है 30वां प्यार है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।